वाले हैं। जी हाँ, जो बाइडेन समेत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी दिल्ली में ठहरने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा के बेहद ही तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरा भारत यजमान है, लेकिन मेहमान तो दिल्ली आने वाले हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली का होटल ताज पैलेस है। दिल्ली का ये वो वीआईपी इलाका है जो अब हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो चुका है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज जब हिंदुस्तान आते हैं तो इसी होटल में क्यों ठहरते हैं, इस बात का भी खुलासा करेंगे। लेकिन भारत में होने वाले G20 की बैठक अब मेजबानी के लिए तैयार है, क्योंकि यही G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रुकने की चर्चा है। होटल ताज पैलेस की सुरक्षा ऐसे की गई है कि यहाँ कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा खुल के नहीं बताया जा सकता क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन जो बैलिस्टिक शील्ड है, ऐसे तमाम चीजें जो हैं वो तैयार की गई है। एक सेफ घर कहा जा सकता है वो भी तैयार किया गया है, ताकि कभी भी कुछ भी अगर हो तो उसके लिए बैलिस्टिक शील्ड का इस्तेमाल जो है, सेफ घर का इस्तेमाल जो है उसे किया जा सके। ताज होटल के अंदर इस समय मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यही वो जगह है जहां पर शी जिनपिंग आएंगे और यहां पर आकर के उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और ऐसी तमाम तैयारियां जो हैं वो ताज होटल के अंदर की जा रही हैं। सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का गवाह बनने वाला है। दुनिया न केवल भारत की मेजबानी देखेगी बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति से भी रूबरू होगी। दुनिया के टॉप लीडर हिंदुस्तान में होंगे तो सुरक्षा के इंतजाम भी उसी अंदाज में होने वाले हैं। सेफ्टी के लिए आपने कहा कि सेफ, बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है ताज, तो किस तरह से वो सेफ्टी के लिए क्या क्या आपने इंतजाम किए हैं? देखिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज्यादा सुरक्षा की बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें डिटेल्स में डाइवर्ज नहीं कर सकता। बट जो भी थे, जहां पे भी जो भी अपग्रेड करना था उस तरीके से, और लोकल अथॉरिटीज बिल्कुल साथ में, दिल्ली पुलिस और सब काम कर रहे हैं हमारे साथ। बाइडेन से लेकर जिनपिंग का काफिला जब दिल्ली की सड़कों पर गुजरेगा तो वो चलता फिरता एक बंकर जैसा होगा। वैसे तो शी जिनपिंग की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया, लेकिन वो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह ही जहां भी जाते हैं वहां वो अपनी सिक्योरिटी का भारी लाव लश्कर लेकर जाते हैं। ताज पैलेस होटल में भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। यहां ऐसी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है जिससे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जमीन पर शी जिनपिंग जैसे मेहमानों की सुरक्षा के लिए कमांडोज चौकन्ने रहेंगे, तो आसमान से भी कोई बुरी नजर नहीं देख पाएगा। राजधानी में अगले 15 दिनों तक किसी भी तरह के पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, गैंग ग्लाइडर्स, ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट भी या हॉट एयर बलून पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दुनिया के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो और दिल्ली पुलिस के टॉप फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। शी जिनपिंग जैसे शीर्ष नेताओं की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के रक्षकों की 50 टीमें तैयार की गई है, जिसमें करीब 1000 जवान शामिल रहेंगे। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आमतौर पर सुरक्षा कैसे होती है। वैसे तो शी जिनपिंग की सुरक्षा चीन की सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो करती है। जिनपिंग के घर से लेकर बाहर के दौरे तक में सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो के 500 जवान तैनात होते हैं। ज्यादातर ये कमांडोज होते हैं। जिनपिंग की सुरक्षा का जो सबसे अंदरूनी घेरा होता है उसमें 6 से 8 पर्सनल कमांडो होते हैं, जिन्हें जिनपिंग बारी बारी से बदलते रहते हैं। शी जिनपिंग भी विदेशी दौरे पर अपनी सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। इस होटल के आसपास का इलाका खाली है। ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। कैंट इलाके के आसपास सुरक्षा बेहद सख्त है। होटल में जिनपिंग के लिए बंकर बन चुका है, लेकिन सड़क पर उनका काफिला भी चलता फिरता किले के समान ही है। उनके हर काफिले में कुछ पायलट गाड़ियां होती हैं जो आगे चलती हैं और रूट को क्लियर करती हैं। इसके पीछे कुछ और वाहन होते हैं जिसमें कमांडोज और दूसरे सुरक्षा से जुड़े लोग होते हैं। सुरक्षा तो पुख्ता है, लेकिन अब आपको ले चलते हैं ताज होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में, जहां जिनपिंग खुद रुकेंगे। होटल का ये रूम किसी महल से जरा भी कम नहीं है।
इस समय हम ताज होटल के अंदर आ चुके हैं, वो जगह जहां पर हमारे तमाम जो मेहमान आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वो जहां पर रुकेंगे उस प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर अब हम चल रहे हैं। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देखिए द गार्डन प्रेसिडेंशियल स्वीट। ये वो जगह है जहां पे हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर रुकेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको कि जो मेहमान हमारे आ रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए किस तरह से प्रेसिडेंशियल स्वीट को तैयार किया गया है। शी जिनपिंग को प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा जाएगा। इसमें 2 बेडरूम, एक लिविंग एरिया, एक ऑफिस एरिया, एक डाइनिंग एरिया के साथ गार्डन एरिया भी होगा। ताज होटल के इस समय अंदर मौजूद हैं जहां पर शी जिनपिंग आएंगे और वो इसी जगह पर रुकेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कहां पर सोएंगे, उनके बेडरूम किस तरह के होंगे, किस तरह से उसकी तैयारी की गई है, उधर चलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ये है जहां पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो यहां पर रुकेंगे, यहां पर ही सोएंगे वो। ये उनका बेड है और ये रूम है जिसके अंदर न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह से उनका रूम तैयार किया गया है। थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का रूम है और वो ट्रेडिशनल चीजें पसंद भी करते हैं ज्यादातर। उनकी आपने कार देखी होगी, हॉन्की कार जो है उनके पास, वो भी बहुत ट्रेडिशनल लगती है। उनको कुछ इस तरह की पुरानी चीजें ज्यादा पसंद हैं, इसलिए आप देखिए यहाँ पर कुछ खास चीजें जो हैं डिजाइन करके रखी गई हैं। यहाँ पे आप देखिए ये पोर्ट्रेट और ये पेंटिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसी तरीके से ढाला गया है, इस पूरे रूम को उसी अंदाज में ढाला गया है। सामने आप देखिए ये टेबल और चेयर देखिए, आपको उसी तरह के अंदाज, और ये फ्लावर्स जो हैं वो भी इसी तरह के फ्लावर्स जो हैं लगाए जाएंगे। बैठने के लिए सोफा है और यहाँ पर वो बैठ सकेंगे आराम से। ताज में पहले और 7वें फ्लोर पर प्रेसिडेंशियल स्वीट है। फिलहाल सुरक्षा कारणों से इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि शी जिनपिंग किस फ्लोर पर रहेंगे। इस जगह पे हम आपको दिखाते हैं, ठीक इस जगह पे वो बैठेंगे, टीवी का आनंद लेंगे, समाचार देखेंगे और यहाँ पर उनके लिए कुछ फ्रूट्स का इंतजाम जो है खास तौर पे उस दिन किया जाएगा। हालांकि ये अभी टेम्परेरी है, लेकिन जब राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे उनके लिए कुछ अलग इंतजाम जो है इस जगह पर किया जाएगा और सोफे पर बैठ करके वो यहीं पर ठीक इसी जगह पर शी जिनपिंग जो है अपने अधिकारियों के साथ भी बातचीत कर पाएंगे और तमाम जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बातचीत कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए कुछ काम करना है उनको, कुछ ऑफिशियल्स काम के लिए यहाँ पर पूरा एक अलग से तैयारी की गई है। यहाँ पर बैठ करके वो अपना ऑफिशियल काम कर सकेंगे। तो इस तरह से पूरी तैयारी जो है प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर जो है वो की गई है। ये ताज होटल में जिनपिंग की टीम ठहरेगी। इस दौरान यहाँ 300 से ज्यादा रूम बुक किए जा चुके हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ताज होटल में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के रुकने की वजह ये भी है कि होटल के चारों तरफ रिस्क का इलाका है। आसपास दिल्ली कैंट का इलाका है जहाँ सुरक्षा के बड़े इंतजाम है और ये सुरक्षा के लिहाज से सबसे सुरक्षित भी है। ताज होटल के अंदर 403 कमरे हैं, 403 कमरे पूरी तरीके से बुक किए जा चुके हैं और ये जिस स्वीट में मैं हूँ ये प्रेसिडेंशियल स्वीट है। इस पूरे प्रेसिडेंशियल स्वीट का आप एक बार नजारा लीजिए और किस तरह से इसको सजाया गया है वो आपको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा। तो न्यूज नेशन पहुंचा है ताज होटल के प्रेसिडेंशियल द गार्डन प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर। अब आखिरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो आखिरी चीज ये है कि किस तरह से गार्डन में वो बैठ करके भी मजा ले सकते हैं। हालांकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत मूवमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 दिन के लिए आ रहे हैं सिर्फ। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा बड़ा सा गार्डन आपको देखने को मिलेगा। अभी इस समय चूंकि अंधेरा है लेकिन शाम के वक्त जो है यहाँ का नजारा ही देखने लायक बनता है। तो ये प्रेसिडेंशियल स्वीट का गार्डन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको टेरेस पे अलग से गार्डन जो है वो मिल जाता है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया अब भारत की मेजबानी का दम देखेगी। अभूतपूर्व सुरक्षा का बंदोबस्त की गवाह बनेगी पूरी दुनिया। दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा कितनी बड़ी होती है इस बात का भी दिल्ली वाले दीदार करेंगे। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन।